पायल हॉरर स्टोरी। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम पायल था। पायल एक सीधी सादी और मासूम लड़की थी, लेकिन उसमें कुछ खास था। उसकी पायल की आवाज से लोग उसे दूर से ही पहचान लेते थे। वह जब भी गांव के रास्तों से गुजरती तो उसकी पायल की खनक पूरे गांव में गूंजती थी। एक दिन पायल जंगल के रास्ते से घर लौट रही थी, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक पायल ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा और वह आगे बढ़ गई। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंची, उसने अपनी पायल की आवाज के अलावा एक और पायल की खनक सुनी। यह सुनते ही उसकी सांसें थम गईं। उसने डर के मारे अपनी पायल को उतार दिया, लेकिन पायल की खनक अभी भी आ रही थी। डरी सहमी पायल घर पहुंची और यह बात अपने माता पिता को बताई। उसके माता पिता ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यह सब उसका भ्रम होगा। लेकिन पायल को रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह पायल की लाश गांव के तालाब के पास पड़ी मिली। उसके पैर में वही पायल बंधी हुई थी, लेकिन इस बार उसकी पायल की खनक पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव वालों का कहना था कि उस रात पायल के पीछे कोई अज्ञात आत्मा थी जो उसे अपने साथ ले गई। उसके बाद से हर रात गांव के तालाब के पास पायल की खनक सुनाई देती है और लोग कहते हैं कि यह पायल की आत्मा की आवाज है जो अब भी गांव में भटक रही है। कोई भी रात में उस तालाब के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। पायल का बदला। गांव में पायल की रहस्यमयी मौत के बाद लोग धीरे धीरे उस घटना को भूलने लगे थे, लेकिन पायल की आत्मा को चैन नहीं मिला। गांव में एक परिवार था जिसने पायल के साथ बहुत बुरा किया था। उस परिवार के लोग पायल को ताने मारते और उसे अपमानित करते थे। पायल की मौत के बाद उस परिवार के सदस्य एक एक करके अजीबोगरीब हादसों का शिकार होने लगे। सबसे पहले उस परिवार के बड़े बेटे राहुल का जिक्र करें। राहुल अक्सर रात में देर से घर लौटता था। एक रात जब वह खेतों से लौट रहा था तो उसे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक धुंधली परछाई दिखाई दी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन गांव वालों ने राहुल को उसी तालाब के पास मृत पाया जहां पायल की लाश मिली थी। उसके बाद उस परिवार की छोटी बेटी सविता का नंबर आया। सविता को रात में अक्सर डरावने सपने आते थे जिसमें वह पायल को देखती थी। पायल उसके सपनों में आती और उसे डराती। एक दिन सविता अचानक गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद उसकी लाश गांव के एक पुराने खंडहर में मिली। उसकी कलाई पर पायल के निशान थे, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। आखिरी बचा था उस परिवार का मुखिया रमेश। रमेश को भी रात में पायल की आवाज सुनाई देने लगी। एक रात जब वह घर के आंगन में बैठा था तो अचानक उसकी आंखों के सामने पायल की छवि प्रकट हुई। पायल की आंखों में बदले की आग थी। रमेश की चीखों ने पूरे गांव को हिला दिया, लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने रमेश को मृत पाया। उसके पैर में वही पायल बंधी थी जो पायल की थी। उसके बाद से उस परिवार के घर में कोई भी नहीं रहा। गांव वालों का मानना था कि पायल की आत्मा ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया और अब वह गांव में शांति से भटकती है। लेकिन गांव के लोग अब भी उस तालाब और खंडहर के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि पायल की आत्मा अब भी वहीं कहीं है। पायल की आखिरी ख्वाहिश। गांव में पायल की मौत को कई साल बीत चुके थे,
लेकिन उसकी आत्मा की कहानियां अब भी गांव में जिंदा थीं। गांव के लोगों का मानना था कि पायल की आत्मा अब भी गांव के तालाब के पास भटकती है, क्योंकि उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। विजय नाम का एक नौजवान, जिसने हाल ही में गांव में कदम रखा था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। उसने ठान लिया कि वह पायल की आत्मा की हकीकत को जानकर रहेगा। एक रात विजय ने गांव के तालाब के पास जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर पायल की आत्मा सच में वहां है, तो वह उससे सामना करेगा। आधी रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। विजय ने अपने हाथ में टॉर्च ली और तालाब की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा, उसे पायल की खनक सुनाई दी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। विजय ने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि तालाब के पास एक धुंधली परछाई खड़ी थी। विजय की आंखों के सामने एक लड़की की आकृति साफ हो गई, जो बिल्कुल पायल की तरह दिख रही थी। उसके पैर में वही पायल बंधी थी, जिसकी खनक पूरे गांव में गूंजती थी। पायल की आत्मा ने विजय से कहा, तुम क्यों यहाँ आए हो? क्या तुम भी मुझे तंग करने आए हो? विजय ने साहस दिखाते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें तंग करने नहीं आया। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही। अगर मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ, तो मुझे बताओ। पायल की आत्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे इस गांव से बहुत प्यार था, लेकिन मेरे साथ हुए अन्याय ने मेरी आत्मा को बांध रखा है। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश थी, जिसे पूरा किए बिना मैं इस दुनिया को छोड़ नहीं सकती। विजय ने पायल से पूछा, क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? पायल ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे माता पिता की असली मौत का सच सबके सामने आए। लोग यह समझते हैं कि उनकी मौत एक हादसा थी, लेकिन सच यह है कि उन्हें मार दिया गया था। अगर तुम इस सच्चाई को सबके सामने ला सको, तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। विजय ने पायल से वादा किया कि वह उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेगा। अगले दिन विजय ने गांव के सभी बड़े बुजुर्गों से बात की और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। पता चला कि पायल के माता पिता की मौत एक सोची समझी साजिश थी, जिसे गांव के कुछ लोगों ने अंजाम दिया था। विजय की कोशिशों से आखिरकार उन दोषियों को सजा मिली और पायल के माता पिता की आत्मा को शांति मिली। उस रात विजय ने एक सपना देखा, जिसमें पायल ने उसे धन्यवाद कहा और उसे बताया कि अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। अगली सुबह विजय ने तालाब के पास जाकर देखा, वहां अब कोई खनक सुनाई नहीं दे रही थी। गांव वालों का मानना था कि पायल की आत्मा अब शांति से परलोक चली गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को सामने लाना कितना महत्वपूर्ण है। जब तक सच सामने नहीं आता, तब तक न तो जीवित लोग और न ही आत्माएं शांति पा सकती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। ऐसे ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।